नमस्कार। जो लोग भी AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है। वो ये कि एग्जाम हॉल के अंदर आखिर ले क्या जा सकते हैं। सुनने में ये शायद एक छोटा सा सवाल लगे, पर यकीन मानिए इसका जवाब आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। और ये सवाल इतना कॉमन है कि लगभग हर कैंडिडेट को परेशान करता ही करता है। कंफ्यूजन भी बहुत है इसको लेकर। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म करते हैं। एकदम साफ साफ समझेंगे कि नियम आखिर कहते क्या हैं। अच्छा, अब आज का नियम क्या है ये समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मतलब इतिहास में, क्योंकि असल में जो सारा कंफ्यूजन है उसकी जड़ वहीं पर है। देखिए, एक टाइम था AIB 1 से लेकर AIB 16 तक ये एग्जाम पूरी तरह से एक ओपन बुक एग्जाम हुआ करता था। इसका मतलब कैंडिडेट्स सिर्फ बेयर एक्ट्स ही नहीं बल्कि दूसरी रेफरेंस बुक्स, अपने नोट्स, सब कुछ साथ ले जा सकते थे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा लेकिन आता है। वो पुराने नियम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी पुराना ब्लॉग, कोई पुराना वीडियो या किसी की भी पुरानी सलाह अब काम की नहीं है, बल्कि वो आपको मिसगाइड कर सकती है। तो AIB 17 यानी 17वीं परीक्षा से एक बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आया और एग्जाम के दिन अगर कामयाब होना है तो इस बदलाव को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा बदलाव आखिर है क्या? बदलाव ये है कि एग्जाम का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया है, उसकी पहचान ही बदल गई है। जो चीज पहले ओपन बुक एग्जाम थी वो अब बिल्कुल भी ओपन बुक नहीं है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है या मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उनका आधिकारिक नियम। तो ये जानकारी एकदम पक्की है। तो अब रूल क्या है? रूल एकदम सिंपल है, एकदम सीधा। अगर आपके पास बेयर एक्ट्स हैं और ध्यान रहे उन पर कोई नोट्स नहीं है तो आप उन्हें ले जा सकते हैं, बस। इसके अलावा कोई भी दूसरी किताब, कोई गाइड या कोई भी नोट्स, सब कुछ पूरी तरह से बैन है। हाँ, पर इस नियम की एक बहुत जरूरी शर्त है और इसे समझना सबसे जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप बेयर एक्ट ले जा रहे हैं, नहीं, वो बेयर एक्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिना किसी भी तरह के नोट्स के। अब सवाल उठता है, इस बिना नोट्स के का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके बेयर एक्ट्स पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई हाथ से लिखे नोट्स नहीं, कोई हाइलाइटिंग नहीं, कोई अंडरलाइनिंग नहीं, यहाँ तक कि कोई स्टिकी नोट्स या फ्लैग्स भी नहीं लगे होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी मिला तो उसे अंदर ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको घर पर ही छोड़कर जानी है। एक क्लियर लिस्ट है ताकि एग्जाम के दिन कोई भी कंफ्यूजन या परेशानी ना हो। तो लिस्ट बहुत क्लियर है। किसी भी तरह की रेफरेंस बुक या गाइड नहीं ले जा सकते, कोई कमेंट्री या डाइजेस्ट नहीं, अपने बनाए हुए स्टडी मटेरियल या नोट्स बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस पेपर्स या फोटोकॉपी ये भी अलाउड नहीं है। और हाँ, किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉच, इन सब पर तो सख्त पाबंदी है ही। तो इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? मतलब एक टेस्ट टेकर के लिए, एक कैंडिडेट के लिए इसका असल में क्या मतलब है? चलिए इसका सार समझते हैं। असल में बात यह है कि परीक्षा की पूरी पहचान ही बदल गई है। अब ये एग्जाम इस बात का टेस्ट नहीं है कि आप किताब से जानकारी कितनी जल्दी खोज सकते हैं, नहीं, अब ये टेस्ट है आपके कानून के ज्ञान का, आपकी समझ का, जहां आपकी मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट का ओरिजिनल टेक्स्ट होगा। तो एक तरह से ये ओपन बुक एग्जाम से बदलकर एक बेयर एक्ट बेस्ड एग्जाम बन गया है। तो अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, जब एग्जाम का पूरा फंडामेंटल नेचर ही बदल गया है तो फिर इसे पास करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, अब तो तैयारी के तरीके को भी इन नए नियमों के हिसाब से बदलना होगा, है ना?